क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जो पुराने जमाने की इमारतें होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं और उनमें से कई तो बहुत ज्यादा एडवांस भी नजर आती हैं, जैसे कि गीजा के पिरामिड। यानी कि हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस टाइप की बड़ी बड़ी इमारतें वो बनाते थे तो कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी उनके पास जरूर होगी। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि पुराने जमाने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज लोग यूज किया करते थे और कौन कौन सी चीजें खुदाई में मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि पुराने जमाने के जो हमारे पूर्वज थे वो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट थे। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दुनिया में अगर इंजीनियरिंग के और आर्किटेक्चर के मामले में कोई चीज सबसे ज्यादा हैरानी में डालती है तो वो है गीजा के पिरामिड। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इनका साइज है वो बहुत ज्यादा विशाल है, यानी कि बिना क्रेन के आज हम सोच भी नहीं सकते कि इन्हें बनाया कैसे गया होगा। हालांकि ये बात आज भी एक रहस्य है, लेकिन जो चीज पता चली है, जो टेक्निक वो लोग यूज किया करते थे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो बड़े बड़े गीजा के पिरामिड है, इनको बनाने से पहले वहां पर मस्ताबा नाम की टूम बनाई जाती थी, जो कि पिरामिड की शक्ल की होती थी लेकिन बहुत छोटी होती थी। और अगर इन मस्ताबा टूम के जमाने की बात करें तो ये आज से तकरीबन 5000 पहले की बात है। यानी कि मस्ताबा टोम का वहां पर कल्चर था, लेकिन एक फेरो यानी कि एक राजा हुआ वहां पर जिसका नाम था जोजर, उसने थोड़ा सा एडवांसमेंट लेके आया टेक्नोलॉजी में। आप देख सकते हैं मस्ताबा टोम जो होती थी वो पिरामिड की तरह ही नजर आ रही है, लेकिन बीच बीच में चढ़ाव के टाइप इन्होंने शेप बनाया हुआ है, जबकि जो गीजा के पिरामिड है वो एकदम प्लेन और बिल्कुल खूबसूरत नजर आते हैं। इन मस्ताबा टूम्स के अंदर कई अंडरग्राउंड चेंबर होते थे, कई अंडरग्राउंड गुफाएं होती थी। वैसा ही सेम पिरामिड्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन पिरामिड्स की जो आकृतियां हैं वो और ज्यादा खूबसूरत हैं। अब हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो पिरामिड है उसकी टेक्निक 2575 बीसी के आसपास की बताई जाती है। कहा जाता है कि जो मजदूर यहाँ पर काम किया करते थे, जिन मजदूरों ने ये पिरामिड बनाया है, वो काफी दूर से बड़ी बड़ी पत्थरों की सिल्लाओं को लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर घसीट कर खींचते हुए लेकर आते थे। और ये भी कहा जाता है कि उन मजदूरों को अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती थी और भर पेट खाना दिया जाता था ताकि उनके बदन में ताकत बनी रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने ये टेक्निक ढूंढ ली थी कि लकड़ी के गोल टुकड़ों को नीचे बिछाया जाए, पत्थर भारी है उस पर रखा जाए और फिर घसीटा जाए तो वो इजीली मूवमेंट कर सकता है। लेकिन आज तक ये एक रहस्य है कि उन पत्थरों को घसीट कर तो लेके आ गए, लेकिन इन पिरामिड्स को बनाने के लिए ऊपर कैसे लेके गए। इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च चल रही है कि आखिर उन पत्थरों को इतनी ऊपर कैसे चढ़ाया गया होगा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि एलियंस यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने इन लोगों की ऊपर पत्थर चढ़ाने में मदद की होगी। अब हम यहाँ पर एक कप देखने वाले हैं जो कि 1600 साल पहले का बताया जाता है और ये रोमन एम्पायर के जमाने का है। इस कप की खासियत ये थी कि इस कप पे अगर आप सामने से रोशनी डालते हैं तो इसका कलर हरा नजर आता है, और वही रोशनी अगर पीछे की तरफ से डाली जाती है तो इसका कलर रेड हो जाता है। जो ये कप कलर बदलता है उसको बोलते हैं डाइक्रोइक बिहेवियर। ये तो पता लगाया जा चुका है कि ये कप रोमन एम्पायर के जमाने का है, लेकिन ये किसने बनाया था वो कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, या तो जिसने इसको बनाया था वो इसके पीछे का लॉजिक जानता था, साइंस जानता था, या फिर अनजाने में ही उसने इसको डेवलप कर लिया था। दूसरी चीज यहाँ पर नोट करने वाली ये थी कि अगर इस कप के ऊपर की गई नक्काशी को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है मानो किसी मशीन से इसे बनाया गया हो, लेकिन बताना चाहूंगा कि उस जमाने में मशीन नहीं थी। उन कारीगरों की हाथ की ये सफाई थी कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने किसी मॉडल को उसके ऊपर उकेर दिया था। तकरीबन 1600 सालों तक ये मिस्ट्री बनी रही कि आखिर ये कप कलर क्यों चेंज करता है। फिर तकरीबन 1990 में कुछ रिसर्चर्स ने इसके कुछ पार्टिकल लिए और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के चेक किया कि आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है जो ये कप कलर चेंज करता है। तो वो ये देखकर हैरान थे कि बीच बीच में कहीं पर उन्होंने गोल्ड के पार्टिकल डाल रखे थे। इससे रिसर्चर्स को ये पता चला कि जो रोमन एम्पायर के लोग थे 1600 साल पहले वो नैनो पार्टिकल का नॉलेज रखते थे। आज के जमाने में हमें पता है कि हमारा मौसम विभाग इतना ज्यादा एडवांस है कि अगर कोई भी डिजास्टर यानी कि भूकंप, सुनामी वगैरह आने वाले होते हैं तो पहले ही उनको अपने कंप्यूटर्स की मदद से पता चल जाता है और वो आम जनता को अलर्ट भी कर देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी ये होगी कि 132 एडी यानी कि 132 एडी में चाइना में एक रिसर्चर हुआ करता था जिसने ये मशीन इतने सालों पहले बना दी थी। जिस बंदे ने इसे बनाया था उसका नाम था ज़ेंग हिंग। वो चाइना का था और एक बेहतरीन मैथमेटिशियन होने के साथ साथ वो एस्ट्रोलॉजर भी था। यहाँ पर इस उपकरण के अंदर छोटी छोटी गेंदें डली होती थी। जब भी जमीन में कोई हलचल होती थी तो ये उसकी वेव्स को पकड़कर बॉल को दूसरा जो मेंढक जैसी चीज आपको दिख रही होगी फोटो में वहां पर गिरा दिया करता था, जिससे उनको डायरेक्शन भी पता चल जाती थी कि इस तरफ से भूकंप आने वाला
वाला है। हालांकि आज के कंप्यूटर के मुकाबले में ये इतना एक्यूरेट नहीं हुआ करता था, लेकिन 90% केसेस में ये बिल्कुल सही जजमेंट बता देता था। उस जमाने की जो चाइनीज डायनेस्टी थी वो इस उपकरण के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, क्योंकि बहुत बार इस उपकरण ने उनकी प्रजा को बचाया था। दूर से आ रहे भूकंप को भी ये पहले से बता देता था। लेकिन ये बात जरूर है कि जो पुराने जमाने के चाइनीज लोग थे वो ये मानते थे कि जो अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, वो जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने की वजह से नहीं आते हैं, बल्कि भगवान नाराज हो जाता है इसलिए आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इतनी ज्यादा आगे नहीं पहुंच पाए थे साइंस के अंदर कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स, जमीन का हिलना, ये सब समझ सकें। बट एटलीस्ट उन्होंने ये उपकरण बना लिया था, जो अपने आप में ही बड़ा काबिल तारीफ है। अब थोड़ी सी जानकारी इस बंदे की भी दे देते हैं जिसने इसे बनाया था। उसका नाम था ज़ेंग हिंग। उसने कई चीजें और भी बनाई थी, जैसे कि पानी से चलने वाली घड़ी, ओडोमीटर और तकरीबन 500 सितारों के उसने नाम दर्ज करके रखे थे, जिसके बारे में उसने स्टडी की थी। अब जो चीज आप देखने वाले हैं, शायद उसे कुछ लोग दुनिया का पहला कंप्यूटर भी बोलते हैं। बात है तकरीबन 150 साल पहले की, जबकि कुछ लोग खोज कर रहे थे, तब समंदर में उन्हें एक जहाज का मलबा मिला था जो तकरीबन 2500 साल पहले का था। उसके अंदर से कई कीमती चीजें मिली थी, कई मूर्तियां मिली थी और साथ में एक अजीब व गरीब मशीन मिली थी जो किसी घड़ी की तरह नजर आ रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये जो भी उपकरण था, इसके अंदर बहुत सारे गियर लगे थे, जो आज हमारी कोई भी घड़ी को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर इस टाइप के गियर्स लगे होते हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रिक पावर या फिर बैटरी पावर से तो नहीं चलती थी, इसे घुमाना पड़ता था, बट ये इसलिए बनाई गई थी ताकि दिन रात का पता लगाया जा सके और तारों की चाल का पता लगाया जा सके। कुछ रिसर्चर्स इस नतीजे पर भी पहुंचे कि ये लोग शायद दिन और रात का पता लगाने के साथ साथ सालों का हिसाब भी इससे रखते थे। जस्ट इमेजिन कीजिए, आज से 2500 साल पहले एक ऐसी मशीन बनाई जाती है जिसके अंदर तकरीबन 24 गियर लगे हैं और वो भी बड़ी ही साफ सुथरे और खूबसूरत तरीके से लगे हुए हैं, और वो इसलिए यूज की जा रही है कि उससे आप टाइम की गणना कर रहे हैं, सालों का हिसाब किताब रख रहे हैं, और भी हो सकता है कि दूसरे किसी कामों में इसको वो लोग लिया करते होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे कितने ज्यादा एडवांस थे। अब हम देखने वाले हैं दुनिया की शायद सबसे पहली बैटरी। बात है तकरीबन 2200 साल पहले की, जब इसे बनाया गया था। बगदाद जो इराक में स्थित है, वहां पे जमीन में खुदाई के दौरान एक मटके जैसी चीज मिली थी, जो देखने में तो कोई मटका या पॉट लग रही थी, बट एक्चुअल में वो एक बैटरी थी। ये चीज आज भी इराक के एक म्यूजियम में रखी हुई है, जो बताई जाती है पार्थियन एम्पायर के जमाने की है। पार्थियन एम्पायर जो था उसने 247 BC के दौरान इराक के ऊपर राज किया था। रिसर्चर्स ने बताया कि ये जार 228 BC का हो सकता है। जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर और ज्यादा डीप डाइव किया, यानी कि इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट की और इसको बीच में से काटा गया, तो वो ये देखकर हैरान थे कि अंदर एक कॉपर ट्यूब डली हुई है, मटका चारों तरफ से अच्छे से पैक है, और वो करंट पैदा करने के लिए इसके अंदर या तो किसी विनेगर या फिर इंसानी यूरिन का इस्तेमाल करते होंगे। हालांकि इससे ज्यादा करंट तो पैदा नहीं होता होगा, लेकिन इतनी सदियों पहले अगर छोटा मोटा मामूली सा करंट भी पैदा हो रहा है तो वो लोग इसका बहुत अच्छे से यूज कर लेते होंगे। अब हम बात कर रहे हैं 1st सेंचुरी एडी की। आपको बताना चाहूंगा कि जो दरवाजे हैं, जो डोर है, हमारे घरों में लगते हैं यूजुअली, इजिप्शियन जो लोग थे, मिस्र के जो लोग थे, पहली बार उन्होंने इसे यूज करना स्टार्ट किया था। सेम टाइम पर ही जो ग्रीक एम्पायर था, ग्रीस के जो लोग थे, वहां पर भी दरवाजों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो ग्रीस है वो एक कदम आगे बढ़ गए। उनका एक बहुत बेहतरीन मैथमेटिशियन हुआ करता था जिसका नाम था हुर्रान। उसने एक ऐसा दरवाजा बना दिया जो कि ऑटोमेटिक था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1st सेंचुरी एडी की। उसने एक सिंपल सी टेक्निक का यूज किया। उसने गर्म पानी की भाप का यूज किया। एक बड़े से डोर में बहुत सारी रस्सियां और पुलिस के थ्रू डोर को उसने बांध दिया। उसके बाद में वो पानी को हीट करता था, जिससे कि भाप निकलती थी। भाप की वजह से प्रेशर पड़ता था और दरवाजे अपने आप रस्सियों की मदद से खुल जाया करते थे। यानी कि भाप के पावर का यूज करते हुए उसने एक ऑटोमेटिक डोर बना लिया था। यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भाप का इंजन था उसी टाइप की एक छोटी सी चीज उसने 1st सेंचुरी एडी में बना डाली थी। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ये खत्म होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।